सभी को सुप्रभातम नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण का टॉपिक है जो आपसे रिलेटेड है। शुद्ध वर्तनी पार्ट थर्ड। देखो साथियों, मैंने शुद्ध वर्तनी से संबंधित आपको 2 टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। उनसे रिलेटेड वीडियो आप सहज अपने संस्कृत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर देखिए। आज हम शुद्ध वर्तनी से संबंधित नियम नंबर 6 लेके आए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस नियम के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि कोई अशुद्ध वाक्य है तो उसको शुद्ध किस प्रकार हम कर सकते हैं। वर्तनी संबंधी दोष यानी कोई वर्तनी है, कोई अक्षर लिखते हैं, कहाँ अनुस्वार लगाना है, कहाँ चंद्र बिंदु लगाना है, किस प्रकार पंचम वर्ण बनाना है, उसको हम जो अशुद्ध लिखा हो उसको शुद्ध करके भी हम वर्तनी को शुद्ध कर सकते हैं। तो अब आपको मैं उदाहरण से समझाना चाहता हूं। यानी छठा नियम ये बताता है कि पंचम वर्ण, अनुस्वार और चंद्र बिंदु का हम सही प्रयोग करेंगे तो आराम से हम वर्तनी को शुद्ध लिख सकते हैं। पंचम वर्ण के लिए मैंने आपको बताया कि क ख क वर्ग के अंदर ड, क वर्ग का ड, क वर्ग में ध्यान रखना, च वर्ग का न, ट वर्ग का अण, त वर्ग का न और प वर्ग का म। ये पंचम वर्ण आपके सभी पंचम वर्ण के अंतर्गत आते हैं। आगे इनके संबंधित अनुस्वार होता है एक, ये अनुस्वार और चंद्र बिंदु होता है ये। ध्यान रखना, पंचम वर्ण, अनुस्वार और चंद्र बिंदु, इनसे संबंधित जो भी आपकी अशुद्धियां है इनको हम किस प्रकार दूर कर सकते हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब आप मेरे पीछे पीछे नोट्स भी बनाना चाह रहे तो बना सकते हैं। आप भी लिख लीजिए कि नियम नंबर 6, पंचम वर्ण, अनुस्वार और चंद्र बिंदु का शुद्ध प्रयोग करके हम क्या करते हैं, उनको शुद्ध लिख सकते हैं। अब जैसे कहीं पर अनुस्वार की जरूरत है और चंद्र बिंदु लगा दिया तो वो अशुद्ध हो जाएगा, चंद्र बिंदु की जगह पंचम वर्ण लगा दिया तो वो भी अशुद्ध हो जाएगा। तो अशुद्ध और शुद्ध मैं आपको उदाहरण से बताना चाहता हूं। आप भी लिखिए। पहले हम अशुद्ध और शुद्ध दोनों वाक्य लिखेंगे। देखो इधर लिखूंगा मैं अशुद्ध और उसको शुद्ध किस प्रकार किया जाएगा या इस तरफ लिखूंगा। आप देखिए उदाहरण सहित मैं आपके लिए लिख रहा हूं। सबसे पहला उदाहरण आप भी लिखिए मेरे पीछे पीछे। जो हम लिखते हैं ये देखो मंडल। देखो हम कैसे लिखते हैं मंडल, अशुद्ध मंडल। देखो म न ड ल। अब देखो यहां जो है पंचम वर्ण न आकर के, यानी जो पंचम वर्ण न किसका, त वर्ग का पंचम वर्ण न आकर के ठ वर्ग का आएगा तो क्या बन गया मंडल का मंडल। मंडल नहीं होकर के मंडल। इस तरीके से हम इसको शुद्ध करेंगे। अब जैसे मैं बताता हूं आंख। देखो आंख में अनुस्वार लगाया है, अनुस्वार ने आकर के चंद्र बिंदु आएगा आंख। इस प्रकार बोलने में भी आपको शुद्ध वर्तनी बोलनी चाहिए जिस प्रकार मैं बताना चाहता हूं। जैसे चंचल, देखो चंचल में पंचम वर्ण आकर के अनुस्वार आएगा चंचल, ये शुद्ध है। ऐसे आप भी पीछे पीछे लिखिए। आप भी अपनी कॉपी में लिखते रहिए और आराम से मेरे पीछे पीछे लिखिए। जो मैं आपको महत्वपूर्ण है वो बताना चाहता हूं, ठीक है। आप देखो दुनिया, दुनिया यहां चंद्र बिंदु लगाया है जबकि आवश्यकता नहीं होने पर भी जो लगाया जाता है तो वो अशुद्ध हो जाता है। ये दुनिया गलत है और वो जो हमने दुनिया लिखा दूसरा वाला सही है। 5, ये 5 अनुस्वार ने आकर के यहाँ पे 5 चंद्र बिंदु वाला क्या चिन्ह का प्रयोग होगा इस प्रकार। अब देखो और बताना चाहता हूं मैं सन्मुख, सन्मुख न होकर के षणमुख। षणमुख कभी नहीं बोलते हम, क्या बोलेंगे षणमुख। तो ये न और मुख, षणमुख। आप भी लिखिए आराम से। मैं आपको ये किस प्रकार शुद्ध होते हैं किस प्रकार अशुद्ध होते हैं उनको हम शुद्ध बनाएंगे। आया समझ आप। देखो क्रांति, यहां पे अनुस्वार लगा हुआ है जबकि अनुस्वार की जरूरत नहीं होता, सीधा क्रांति। ये अशुद्ध और ये शुद्ध वाक्य मैंने आपको लिखवाया है। आप भी लिखिए दिनांक, यहाँ चंद्र बिंदु लगाइए गलत है,
और इसको दिनांक लिखने के लिए हम क्या करेंगे, अनुस्वार लगाएंगे। संवर्धन, संवर्धन, ये संवर्धन म लिखा है, इस म को हम हटा करके अनुस्वार लिखेंगे, ध्यान रखना आप। तो अनुस्वार में कैसा आएगा, संवर्धन। इस प्रकार ये जो मैंने आपको पंचम वर्ण, अनुस्वार और चंद्र बिंदु से संबंधित शुद्ध और अशुद्ध वाक्य थे, इनको मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप भी आराम से इनको लिखिए और समझिए। आया समझ? 19 एक और बताऊं, 19 यहाँ पे ये अनुस्वार लगाया गया है, जबकि हम अनुस्वार लगाने के लिए कहाँ लिखेंगे उनको, ये अनुस्वार यहाँ नहीं लगेंगे, 19 यहाँ अनुस्वार लगेगा, वी के ऊपर अनुस्वार लगेगा। आया समझ आपके? इस प्रकार आप ये नियम नंबर 6 लिख लीजिए। अब अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे संबंधित आपको बहुत ही सारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ये नियम क्या है। रेफ संबंधी नियम लिख लिए होंगे आपने, मैं आपको वापस मिटा रहा हूं, आराम से आप सबने लिख लिए होंगे जैसे जैसे मैंने बोले हैं। अगला इंपॉर्टेंट है रेफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम नंबर 7 है, आप भी लिखिए नियम नंबर 7। क्या कह रहा है ये, रेफ संबंधी अशुद्धियां जो होती है, रेफ क्या होता है पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं। रेफ संबंधी अशुद्धियों को दूर करके, ये शब्द आपने सुना होगा, रेफ संबंधी अशुद्धियों को शुद्ध करना। रेफ क्या है, इससे संबंधित मैंने महत्वपूर्ण जानकारी हमारे अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर अपलोड की है, आप वहां विजिट करके भी देख सकते हैं। रेफ यानी र, ये र है, ये पूरा र है, इसमें आधा र ऐसा होता है। र लिखने के तरीके, एक ये र, ये र, ये र, ये र, और कोई अक्षर है उसके नीचे ये र। तो कितने तरह के र, जैसे देखो आप, देखो देखना, सीधा सीधा रथ लिख दिया, रथ, ठीक है। अब देखो ये र, ये र, घर आ गया, नम्र, पृथ्वी, राष्ट्र। ये मैंने जहां जहां र का प्रयोग किया है, ये र आता है, गर्म र, ऊपर है इधर र, अक्षर के अंदर ये ऐसा पृथ्वी, री का री और ट्र में र। इस प्रकार हम रेफ संबंधी जो अशुद्धियां हैं उनको दूर करके भी हम क्या करके शुद्ध वर्तनी लिख सकते हैं। आगे अगर आपके सामने आप ये लिख लिए उदाहरण जो मैंने आपको बताया है। अब ध्यान रखना, इस र का उच्चारण कहां करना चाहिए, जैसे मैंने बोला गर्म, गर्म, तो कहां है र उधर, गर्म, यानी र म के पहले आया, क्या है र के पहले, तो इसलिए ऊपर लगेगा। नम्र, नम्र, देखो इसको वापस ऐसे बना रहा हूं, नम्र यानी म के बाद में र आया। जिस प्रकार हम उच्चारण करते हैं, उच्चारण में जिस वर्ण के पहले र आता है तो उसको इस प्रकार लिखेंगे, जिसके बाद में र आता है उस प्रकार है। पृथ्वी, री की मात्रा आती है, इसी तरह री की मात्रा, और ट्र अनुस्वार के साथ जीवा के साथ ट्र बोलते हैं, जीवा को अंदर बोल के तो राष्ट्र, ट के बाद में रहता है राष्ट्र, राष्ट्र, इस प्रकार ट आधा होता है और र यहाँ पे पूरा होता है। इस प्रकार हम राष्ट्र को जिस प्रकार हम शुद्ध बोलेंगे तभी हम शुद्ध लिख पाएंगे, ये आप लिख लीजिए। इनसे संबंधित आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि र को किस प्रकार लगाया जाए, र को उस प्रकार उपयोग में लें कि उसका उच्चारण किस वर्ण के पहले या बाद में, जैसे देखो देखो ये क्या लिखा मैंने, सीधा लिखा है आशीर्वाद, आशीर्वाद। अब देखो ये लिखा आशीर्वाद, क्या लिखा मैंने, आशीर्वाद। अब देखो आशीर्वाद होता है कि आशीर्वाद होता है भाई, देखो यहाँ पे तो र कहाँ आ रहा है, इस प्रकार लिखेंगे तो आशीर्वाद, आशीर्वाद शब्द गलत है, इसको क्या लिखेंगे, आशी पूरा है र के आशीर्वाद, ये इस प्रकार आशीर्वाद यानी आ
सी, इसके बाद में र आएगा, फिर वाद आएगा। तो आशीर्वाद लिखने के लिए हमको इस व के ऊपर इस प्रकार का रेफ वाला र बनाना पड़ेगा। तो कई बार का आप छोटी मोटी गलतियां हैं, इनको मैं आपको समझा के उदाहरण से लिखवा रहा हूं। अब आप लिखिए, ये लिख लिया होगा आपने र से संबंधित अशुद्ध और शुद्ध। इसके भी आपको बता रहा हूं, अशुद्ध और शुद्ध। इसमें महत्वपूर्ण है। सबसे पहले लिखिए आप आशीर्वाद, जो मैंने अभी बताया आपको। लिखिए आप आशीर्वाद। क्या लिखा? आशीर्वाद। ये आशीर्वाद गलत है, तो क्या लिखेंगे इसको? आशीर्वाद। वह के ऊपर र आएगा, ध्यान है ना। ये आशीर्वाद, ये र का मैंने आपको बता दिया है। एक है आकर्षण। देखो आकर्षण, इसको बोले क्या? आकर्षण। जबकि क्या होता है? आकर्षण। आ कर, तो इस शब्द पर र आएगा, तब इसको अपन यहां बनाएंगे आकर्षण। आपके समझ आ गया होगा ये मैं क्या कहना चाहता हूं? आया समझे? अब देखो प्रादुर्भाव। प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव गलत है, तो क्या बोलते हैं अपन? प्रादुर्भाव। क्या बोलते हैं? प्रादुर्भाव। तो प्रादुर्भाव लिखने के लिए क्या करेंगे? प्रादुर और भ के ऊपर र करके प्रादुर्भाव। इस प्रकार आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि रेफ का जो र है, इसको हम किस वर्ण के पहले और किस वर्ण के बाद में करना है। ऐसा ही देखो, एक आता है मुरहम। मुरहम है, क्या लिखा मैंने? मुरहरम। मुरहरम ये गलत है, तो क्या होता है? मुहर्रम। क्या होता है? मुहर्रम। मुहर्रम रह के ऊपर रहा है, ये भी आप भी लिख लीजिए। एक लिख लीजिए आप गवर्नर। गवर्नर ना होकर के गवर्नर होता है, यानी वह के ऊपर ना आकर के न के ऊपर आएगा गवर्नर। यानी गवर्नर नहीं बोलते हम, उसको क्या बोलते हैं? गवर्नर। क्या बोलते हैं हम? ग व र और न के ऊपर अरे फल रहा है। इस प्रकार मैंने आपको ये महत्वपूर्ण उदाहरण बताए हैं। अब आपको बताता अगला नियम है री। वो री के ऋषि से संबंधित स्थान पे किस प्रकार का र का उपयोग अपन को करना है, लिख लीजिए आप। नियम नंबर 7, आराम से, जो मैंने र से संबंधित बताया है कि किस प्रकार हम रेफ वाले र को लिखने से इसका उच्चारण किस प्रकार होता है, किस वर्ण के पहले र आएगा, किस वर्ण के बाद आएगा, उसी उच्चारण के हिसाब से अपन को ये लिखना है। अब अगला नियम है आपके नियम नंबर 8। लिखिए री के स्थान पर र का प्रयोग। नियम नंबर 8 है, नियम 8 है, जो री का ऋषि बोलते हैं हम पृथ्वी का र, री के स्थान पर ये वाला र, ऐसा र, इसको लिखते हैं ऐसे र, ऐसे र, या जैसे गृह में र, ऐसे का प्रयोग। उच्चारण आपको ध्यान रखना है कि हम किस प्रकार उच्चारण करते हैं और इनको किस प्रकार लिखते हैं। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जिससे मैं बताना चाहता हूं, देखो दृश्य, इसमें भी आप शुद्ध और अशुद्ध लिखिए। पहले आप लिखिए अशुद्ध, उसको हम क्या बनाएंगे? शुद्ध। कैसे बनाएंगे? जैसे मैंने लिखा दृश्य, यानी ये रे, इसके रे। अब रे कौन कौन सा रे कर सकते हैं? ऐसा रे भी हो सकता है, ऐसा रे भी हो सकता है, और ऐसा रे भी हो सकता है। ऐसा जो र उचित हो उसको किस प्रकार हम बोलेंगे? जैसे दृश्य, ये दृश्य गलत है, दृश्य। इसको क्या लिखेंगे? दृश्य। ये र न लिख करके रे वाला र, इस प्रकार हम इसको दृश्य लिखेंगे। अब आप इसी प्रकार देखिए आप प्रकृति, इस क्र को हम यहाँ कर देते, कहाँ पे? प्रकृति। तो ये जो पहला वाला प्र तो सही है, दूसरा वाला क्रम है कृति, प्रकृति, प्रकृति। री बोलेंगे इसकी आवाज के लिए। इस प्रकार मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मृदंग, मृदंग ना होकर के मृदंग। ये जो री से संबंधित है, यानी ऐसे जो र आता है इसके स्थान पर इस र का प्रयोग करना। ये नियम नंबर आपको 7 है।
जो मैंने आपको बताना की कोशिश की है कि किस प्रकार हम इस नियम नंबर 7 को शो कर सकते हैं। अगला नियम है उल्टा, र के स्थान पे री का प्रयोग, र के स्थान पे री का प्रयोग। इनसे संबंधित आपको बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है साथियों। ये शुद्ध वर्तनी का बहुत ही लंबा चैप्टर है। मैं आपके लिए शॉर्ट जिस प्रकार ये आ रहे हैं शुद्धि के संबंधित नियम, लगभग 20-30 नियम है, तो हम इसको शुद्ध वर्तनी को जो पार्ट है 4-5 पार्ट में आपको आराम से समझाएंगे। आपके भी समझ में आ जाना चाहिए कि किस प्रकार हम वर्तनी को शुद्ध लिख सकते हैं। दृश्य ये ना होकर के दृश्य होगा, दृश्य ना होकर के दृश्य, आशीर्वाद ना होकर के आशीर्वाद, मंडल ना होकर के मंडल। इस प्रकार आपको जो आज मैंने 6 नियम नंबर 6, नियम नंबर 7 और नियम नंबर 8 आपके लिए बना के बनाए हैं, तो आप इनसे संबंधित जो भी अशुद्धियां हैं इनको दूर कीजिए। आप भी अपने घर पे कोशिश कीजिए कि इनको सीखें। नमस्कार।